अरविंद केजरीवाल की कई क्रांतियों के बारे में तो आपने सुना ही होगा। दो शब्द उनके बड़े परफेक्ट हैं। एक तो वो जहां भी जाते हैं क्रांति ला देते हैं क्योंकि खुद बड़े क्रांतिकारी हैं, और दूसरा कट्टर हैं। वो हर चीज में कट्टर हो जाते हैं, कट्टर ईमानदार हैं, कट्टर देशभक्त हैं, कट्टर ना जाने क्या क्या। लेकिन अरविंद केजरीवाल की जो क्रांतियां हैं ना, उनका हम लगातार आपको सामने खुलासा कर रहे हैं। कल हमने आपको बताया था कि किस तरीके से पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल की जो स्वास्थ्य क्रांति थी वो फेल हो गई, बल्कि फेल नहीं हुई है, बाहर ही हो गई है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के जो सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट जो कहे जाते हैं, जिनको वो पूरी दुनिया में बताते हैं कि पूरी दुनिया उनको फॉलो करती है, वो थे मोहल्ला क्लिनिक। और पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिक अब बंद हो चुके हैं। कल हमने आपको बताया था पंजाब के अंदर मोहल्ला क्लिनिकों के जो कर्मचारी हैं, जो डॉक्टर हैं, वो हड़ताल पर चले गए क्योंकि उन्हें सैलरियां नहीं मिली। आज हम आपको अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति के बारे में बताने जा रहे हैं। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति इतनी जबरदस्त है। दिल्ली ने तो 10 साल तक झेला उस शिक्षा क्रांति को, शिक्षा को तहस नहस कर दिया। दिल्ली के अंदर 10 सालों में एक स्कूल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना, एक आप कहें तो एक अस्पताल नहीं बना, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं खुला, कुछ नहीं था। लेकिन शिक्षा क्रांति पूरी तरीके से, अब वही शिक्षा क्रांति दिल्ली के लोगों ने तो निकाल कर बाहर फेंक दिया इन्हें। खुद केजरीवाल हार गए। आज एक सरपंच तक का, आईडब्ल्यूए का चुनाव भी नहीं जीत सकते, उनकी स्थिति ये है। और खास तौर पर अगर आप सही मायने में देखें तो मनीष सिसोदिया सीट छोड़कर भाग गए, वहां से भी हार गए। लेकिन अब ये शिक्षा क्रांति, ये स्वास्थ्य क्रांति और सारी क्रांति अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब शिफ्ट हो गई। पंजाब में 4.5 साल तक पंजाब के लोगों को लगातार अरविंद केजरीवाल बेवकूफ बनाते रहे। लेकिन अब एक एक करके उनकी सभी क्रांतियों की पोल खुल रही है। शिक्षा क्रांति का हाल अब यह है कि पंजाब के अंदर जो शिक्षा क्रांति आई है, उस शिक्षा क्रांति में एक एक टॉयलेट के, एक एक बाथरूम का उद्घाटन 4-4 बार हो गया। नीम के पत्थर लग गए। मंत्री, विधायक, एमएलए और नेता सब टॉयलेट का उद्घाटन कर रहे थे, आपको पता ही है। एक स्कूल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना, एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना। पत्थर जो लगे हुए थे, जो नीम के पत्थर लगाए गए थे, आधारशिला जो लगाई गई थी, वो टूट टूट कर बिखर गई है, या फिर अब आम आदमी पार्टी की सरकार के लोग खुद जाकर उन्हें रातों रात उखाड़ कर गायब कर दे रहे हैं। ये हालत है पंजाब की। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकेगी। पंजाब के स्कूलों का जो हाल है, बेसिक शिक्षा का, वो भी आपको बताते हैं। और आपको हमने इससे पहले भी आपको बताया था कि पंजाब के अंदर 4.5 साल में एक टीचर की भर्ती नहीं हुई है, और पंजाब के 70% स्कूलों में तो प्रिंसिपल ही नहीं है। लेकिन अगर स्कूल हो और उसमें टीचर ना हो, तब आप कैसा लगेगा। इसी सब पर आपको एक बड़ी करारी सी रिपोर्ट बताते अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। जानते हैं कि स्कूल ऐसा है, एक स्कूल क्यों, कई स्कूल ऐसे हैं पंजाब के अंदर जिनमें एक एक टीचर है मात्र। अब एक टीचर इतने बड़े स्कूल को कैसे पढ़ाएगा बच्चों को। खैर, हम एक स्कूल की बात करते हैं। अभी एक स्कूल में तो जो पिछले दिनों मलेरकोटला में एक स्कूल है, उसमें भी ऐसा ही मामला सामने आया था। एक टीचर था, वो सारे स्कूल को खुद ही पढ़ाता था, सारी क्लासों को। और जब वहां पर डीएम साहब ने कुछ कहा तो डीएम साहब से उनकी लगभग हो गई। इसके बाद डीएम साहब की स्थिति होगी, वहां से जब लोग उन पर पड़े तो वहां से डीएम साहब को जान बचाकर भागना पड़ा था। स्कूल में एकमात्र टीचर। एक और स्कूल की दास्तान आपको सुनाते हैं। अब ये देखिए है क्या, अगर आपको मुफ्त में बिजली, मुफ्त में पानी, मुफ्त में सब कुछ, मुफ्त में यात्रा, मुफ्त में, अगर ये मुफ्त में आपको लेना है तो फिर देखिए इतने में तो इतना ही ची मिलेगा, ये आपने सुना ही होगा। तो केजरीवाल वही करते हैं, मुफ्त के चक्कर में सारा माल लुटा देते हैं। आप विकास को भूल जाइए। आप किसी तरीके की क्रांति सिर्फ अखबारों में और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट में होती है। तो हम आपको बता रहे थे, पटियाला जिला है, जिला पटियाला, तहसील पात्रा, और इसमें एक सतराने हलके का पिंड है साधारणपुर।
अब ये साधारणपुर के अंदर जो इस गांव में एक मिडिल स्कूल है, मिडिल स्कूल, स्कूल में जो आप अगर देखें तो यहां पर 3 क्लासें अभी काम करती हैं, जिनमें इन क्लासों के अंदर जो मिडिल क्लास जो स्कूल है ये, इसमें 6ठी 7वीं और 8वीं 3 क्लासें यहां पर चलती हैं। अब इसमें कुल मिलाकर 98 बच्चे, मतलब 98 बच्चे हैं इस स्कूल के अंदर। लेकिन इन 98 बच्चों को पढ़ाने के लिए 8-10 टीचर नहीं है, एक टीचर है। शर्म आनी चाहिए, ये शिक्षा क्रांति है अरविंद केजरीवाल। 98 बच्चों को, यानी कि एक स्कूल की 3 क्लासों को, एक मिडिल स्कूल की, साधारणपुर गांव के अंदर एक मिडिल स्कूल की 3 क्लासों को पढ़ाने के लिए एक टीचर है। अब आप उसको टीचर समझ लीजिए, प्रिंसिपल समझ लीजिए, चपरासी समझ लीजिए, रिकॉर्ड रखने वाला समझ लीजिए, जो मर्जी समझ लीजिए, चौकीदार भी समझ सकते हैं। खैर, इस स्कूल के अंदर एकमात्र टीचर यहां पर पढ़ाता है। अब आपको बता दें कि ये जो इस टीचर की जो 6ठी 7वीं 8वीं क्लास ये पढ़ाता है, इसमें 8 सब्जेक्ट होते हैं एक क्लास के अंदर। अब इन 8 सब्जेक्ट में जानते हैं, पंजाबी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, मैथ है, सोशल साइंस है, साइंस है, इस तरीके के 8 सब्जेक्ट एक ही टीचर 3 क्लासों को 98 बच्चों को पढ़ाता है। कैसा लगेगा आपको? सबके अलग अलग हैं, क्लास है 6ठी 7वीं 8वीं, सबके सब्जेक्ट अलग, सबकी किताबें अलग। कैसे मैनेज करता होगा ये तो यही बेचारे जानते होंगे। लेकिन सबसे मजेदार बात और सुनिए, इससे भी ज्यादा आगे की बात आपको बता दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल की शिक्षा क्रांति का यह ढकोसला आपके सामने आना चाहिए, सामने पंजाब के उन लोगों के भी आना चाहिए जिन्होंने कभी भर भर कर वोट दिए थे, दिल्ली के तरफ देखा भी नहीं कि दिल्ली किस त्रासदी से गुजरी, 10 साल तक इन्होंने किस आपदा को झेला, कितना झूठ सहा, कितने एडवर्टाइजमेंट सहे, वो शीश महल देखा, वो शराब घोटाला देखा, दिल्ली का विकास ठप देखा, दिल्ली टूटी फूटी देखी, कबाड़ खाना दिल्ली देखी, बांग्लादेश का कोई घटिया सा शहर बनती हुई दिल्ली को देखा। वो दिल्ली जो कभी शीला दीक्षित के टाइम में चमक रही, वो दिल्ली जिसमें शीला दीक्षित के टाइम में विकास की लहर थी, वो दिल्ली जो फ्लाईओवर, पुल, पुलिया, मेट्रो, सड़कें, सड़कों पर रोशनी, इसकी दिल्ली कही जाती, वो दिल्ली जो स्कूलों की, कॉलेजों की, एजुकेशन का हब दिल्ली कही जाती, उस दिल्ली को अरविंद केजरीवाल ने कबाड़ खाना बना दिया, कबाड़ खाना बना दिया। पंजाब के लोगों ने बिल्कुल कुछ नहीं देखा, सिर्फ देखे अरविंद केजरीवाल के सोशल मीडिया पर भाषण, बड़ी बड़ी बातें, और फिर आज पंजाब दिल्ली से भी बदतर स्थिति में पहुंच गया। यही बात तो हम आपको बता रहे हैं, बदतर स्थिति। अब शिक्षा क्रांति ला देंगे, स्वास्थ्य क्रांति ला देंगे, ना जाने कौन कौन सी क्रांति ला देंगे, 3 महीने के अंदर नशा खत्म कर देंगे, चिट्टा खत्म कर देंगे, क्या क्या कर देंगे। फिर दिल्ली के बाद फिर पंजाब में जब ये क्रांति पहुंची, तो पंजाब के अंदर बाढ़ में देखिए सबको कितना पैसा दिया अरविंद केजरीवाल ने, सोच भी नहीं सकते आप। पंजाब के लोग तो अमीर हो गए बाढ़ के बाद, पिछले अगस्त में बाढ़ आई थी, अमीर हो गए, इतना पैसा अरविंद केजरीवाल ने दे दिया उनको। बड़े बड़े भाषण दे रहे थे गुजरात में, महाराष्ट्र, गोवा में जाकर। इसके बाद पंजाब के लोगों ने हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ देखा, सीएम साहब का हेलीकॉप्टर में कौन कौन घूम रहा था ये भी देखा। पंजाब के लोगों ने बड़े बड़े बंगले देखे, उन बड़े बड़े बंगलों में दिल्ली के लोगों को रहते हुए देखा। पंजाब के लोगों ने जो आदमी आरडब्ल्यू का चुनाव नहीं जीत सकता, उस आदमी को Z+ की सिक्योरिटी लेकर घूमते देखा। क्या क्या नहीं देखा पंजाब के लोगों ने। खैर, हम बात कर रहे थे क्रांति की, तो ये शिक्षा क्रांति के नाम पर जो 98 बच्चों को 3 क्लासों को एक मिडिल स्कूल को पढ़ाता हुआ जो एक अध्यापक है, उसको भी अब SIR के काम में पंजाब सरकार ने लगा दिया। अगर एक स्कूल में एक ही अध्यापक, प्रिंसिपल हो, कुछ भी हो, चौकीदार हो, चपरासी हो, रिकॉर्ड कीपर हो,
एक ही अध्यापक, और उस अध्यापक के जिम में 3 क्लासें, 6ठी 7वीं 8वीं, और उस अध्यापक के जिम में 98 बच्चे 3 क्लासों के। तो सोचिए कैसी क्रांति हो रही है। लेकिन उसके बाद उस टीचर को एसआईआर के काम में अगर आप लगा दीजिएगा तो क्रांति ही क्रांति होगी। ये हुआ है पंजाब में, यही हो रहा है। बहुत जबरदस्त ये मामला है। पंजाब के इस स्कूल में अब बच्चे खुद ही वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। तहलका मच गया, तूफान मच गया। डीएम साहब पहुंच रहे हैं, पूछ रहे हैं भैया कितने टीचर नहीं, अच्छा कर कुछ नहीं सकते, क्योंकि अब समय खत्म होता है। समय खत्म होता है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का, समय खत्म होता है भगवंत मान की सरकार का, समय खत्म होता है वोट लेने का, समय खत्म होता है केजरीवाल के झूठे वादों का। आप जरा सोचिए, शिक्षा क्रांति इसी को कहते हैं। ऐसे बहुत सारे पंजाब के अंदर उदाहरण हैं जिनको सरकार दबाने में लगी है। जो प्रोमिनेंट मीडिया है वहां पर ये खबरें आपको नहीं दिखाई देंगी। अगर किसी ने इनके खिलाफ खबर छापी तो आप जानते हैं ना, अखबारों की गाड़ियां रोक लेना, अखबारों के जो मालिक हैं उनको परेशान करना, उनके मैनेजमेंट को परेशान करना, रिपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करना, एफआईआर दर्ज कर लेना, ये सब काम अरविंद केजरीवाल वहीं से कर रहे हैं। खैर, कुछ महीने का समय बचा है। अरविंद केजरीवाल की ये क्रांति हमेशा हमेशा के लिए पंजाब के अंदर दफन हो जाएगी। इसके बाद देश में कोई इन झूठे लोगों को, दिल्ली के इन सुपर चोरों को, शराब के दलालों को कोई नहीं पूछेगा। लेकिन हमें आपके सामने ये क्रांतियां लानी है, यही तो हमने आपसे वादा किया था। क्रांति देख लीजिए अरविंद केजरीवाल। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।